गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं मित्रों कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर यहाँ पर संपूर्ण रामायण का अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं, करा रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक पुष्प वाटिका नंबर 3। यानी कि आप पहले पाठ में मित्रों बतलाया गया था, पहला अध्याय समझिए, पाठ समझिए कि नारद मोह, और दूसरे में राम जन्म हो चुका है, गाना बजाना भी हो गया है। अब तीसरा जो है पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, तो पुष्प वाटिका का नंबर 3। तो मित्रों, अब प्रेम से बोलो श्री राम। तो शुरू करते हैं मित्रों। विश्वामित्र महामुनि करे विपन में वास, खल मारीच आदिक सदा उन्हें दिखावे त्रास। यानी कि विश्वामित्र महामुनि करे विपन में वास, खल मारीचादिक सदा उन्हें दिखावे त्रास। यानी कि विश्वामित्र जो थे बहुत बड़े महामुनि थे, और वहाँ पे उनका वन के अंदर उनका बसेरा था, जंगलों में वो रहा करते थे, तपस्वी थे। और खल मारीची यानी कि जो बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत पहलवान, खल मारीची आदि का सदा उन्हें दिखावे त्रास, और उनको बार बार अपना बल दिखाते थे। मुनि यज्ञ होम जब करते थे, तब घिर कर निश्वर आते थे, पूजन सामग्री फेंक फाक वे यज्ञ भ्रष्ट कर जाते थे। यानी कि मुनि जब यज्ञ करते थे मित्रों, वहाँ त्रेता युग की बात, भगवान राम आ चुके हैं। तो मुनि यज्ञ होम जब करते थे, यानी कि जो मुनिवर थे, साधु संत थे, वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तब घिर कर अनिश्वर आते थे। मतलब जो इसके विरोधी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो जाते थे, और पूजन सामग्री फेंक फाक यानी कि इधर उधर करके वे यज्ञ भ्रष्ट कर जाते थे। यानी कि निश्वर होते हैं जो राक्षस गुणी, और जो यज्ञों के विरुद्ध होते हैं, वो आते थे और लात मार देते थे पूजन सामग्री में, और भ्रष्ट कर देते थे यज्ञों को, और उसमें लहू भी डाल देते थे। मित्रों, हो अतिशय युद्ध खित एक दिन मुनि तब करने लगे विचार यही। मतलब हो अति सह युद्ध यानी कि असायुद्ध खित एक दिन मुनि तब करने लगे विचार यही। मतलब आतिश वो क्रोधित होकर सोचने लगे कि
क्यों ना इनसे युद्ध किया जाए। तो श्री हरि के बिना इन दुष्टों का हो सकता है संहार नहीं, यानी कि हम लड़के इनसे हार जाएंगे, इसलिए हरि के बिना इनका नाश नहीं हो सकता, संहार नहीं हो सकता। फिर सोचा भगवान ने हरने को भूभार, यानी कि फिर राम ने सोचा कि साधु संत को जो है इनका बचाने का और इनका रक्षा करने का मुझे सोचना पड़ेगा। तो फिर सोचा भगवान ने, राम ने सोचा हरने को भूमार, यानी कि इन सब को इनका जो भूमि का जो भार है हरने को जो है भूमि भार, यानी कि भूमि जो है इसके ऊपर जो दुष्टों की आगमन है, जिसके पाप से धरती माता जो है बहुत कुलता में हो गई है, तो उसका भार उतारने के लिए भगवान ने सोचा। दशरथ के गृह अवध में लिया मनुज अवतार, यानी कि दशरथ के घर पे अवध में, यानी कि उनके घर के अंदर मनुज अवतार हुए, यानी कि भगवान का अवतार वहां हुआ। अब इसी बहाने से प्रभु के पद कमल देखने जाऊं मैं, यानी कि सोचने लगे कि अब इसी बहाने से प्रभु के पद कमल देखने जाऊं मैं, कर विनती अपनी व्याख्या सुना दोनों भाइयों को लाऊं मैं। यानी कि ऋषि मुनि कहने लगे, विश्वामित्र कहने लगे कि भगवान राम के पास जाके उनके दर्शन करे गए और उन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए यहाँ लाया जाए। तो कर विनती अपनी व्यथा सुना दोनों भाइयों को लाऊं मैं, तब सिद्ध मनोरथ हुए सारे, यह सोच तुरंत पयान किया, यानी कि और वहां से वो ये सब मनोरथ सोचकर और वहां से तुरंत भगवान अयोध्या में संत महापुरुषों की टोली आ पहुंची। कुछ देर न लगी अयोध्या में पहुंचे, सरयू स्नान किया, यानी कि आए और सारे साधु संत जितने भी थे सब ने अयोध्या में सरयू नदी में स्नान कर नृप ने मुनि आगमन सुन लिए, विप्र बुलाए, यानी कि राजा ने मुनि आगमन पे, यानी कि जो राजा थे मुनि लोगों के आगमन से, उनके आने से सुन लिए, विप्र बुलाए, यानी कि उनकी अब जो विद्वान थे, जो मुनि थे और जो तपस्वी थे, उनको वहाँ पर बुलाया कि आप हमारे द्वार पे आइए। तो पूर्वजन मंत्री संग ले मिलन चले हर्षाए, यानी कि पूर्वजन मंत्री, यानी कि सब मंत्री जन को लेके ले मिलन चले हर्षाए, यानी कि जो मुनि वर आए हुए थे तट पे, उनको लेने के लिए राजा जो थे अपने पूर्वजन मंत्री को संग लेके वहां पहुंचे। मुनिवर के चरण कमल धोकर राजा ने अति सम्मान किया, मेरे असमान नहीं अन्य, और मन में ऐसा ही ध्यान किया। नाना विधि भोजन करवाकर चारा सुत चरणों में डारे, मुनि भूल गए वैराग्य वर्त जब देखे रघुपति रत्नारे, यानी कि मुनिवर के चरण कमल धोकर राजा ने अति सम्मान किया। जितने भी मुनि थे उनके चरण पसारे, चरण धोए, मेरे समान नहीं अन्य, और मतलब राजा ने सोचा कि मेरे जैसा कोई भी और नहीं है, मन में ऐसा ही ध्यान किया। नाना विधि भोजन करवा कर, बहुत 56 प्रकार के भोजन बनवा के, अलग अलग स्वाद के भोजन मान के चरा सुत चरणों में डारे, यानी कि उनके चरणों में बैठ के और उनको आमंत्रित किया कि आप भोजन स्वीकार कीजिए। मुनि भूल गए वैराग्य वर्त, और मुनि जो है वैराग्य, जो उन्होंने व्रत रखे हुए थे, वैराग्य थे, वो भोजन को तरह तरह के और इतना सत्कार देख के, इतना उनका वैराग देख के राजा का, तो वो ये अपने आप को सारे मुनि वैराग्य व्रत भूल गए कि हम तो वैराग्य हैं, व्रत रखे हुए हमने। जब देखे रघुपति रत्नारे, तो जब भगवान के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी तो वो सब कुछ भूल गए।
राजा प्रसन्न होकर बोले, महाराज है स्वर्ण घड़ी, यानी कि राजा प्रसन्न हो गए, राजा दशरथ और भगवान राम, महाराज आज है स्वर्ण घड़ी, यानी कि आज बहुत सुंदर घड़ी है, यानी कि सोने जैसी अनमोल घड़ी है। ना ही ऐसी कृपा कभी भी की जैसी कृपा की है आज बड़ी, यानी कि ऐसी आसान कृपा कभी हम पे नहीं बरसी जो आज आपने करी है। किस कारण हुआ आगमन है मुनिनाथ आप बतला दीजिए। मतलब राजा बोले, अब भगवान बोले कि मुनिनाथ आप कैसे पधारे, आपका कैसे यहाँ पर आगमन हुआ बतला दीजिए। तो ना ही करो उजर में किसी तरह, चाहो सोई आज्ञा दीजिए, यानी कि ना ही करो उजर में, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, चाहो सोई आज्ञा दीजिए, मतलब चाहे आप कोई भी आज्ञा कीजिए, करूँ उजर में किसी तरह, यानी कि मैं चाहता हूँ किसी तरह आपको मैं बतलाऊं। मुनि बोले, राजन अगर है ऐसा ये ख्याल, अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो फिर करके गौर कुछ सुन ले मेरा हाल, यानी कि फिर ध्यान दे के जो है मेरा जो हाल है इस टाइम पे संतों का और मेरा, उसको सुन लीजिए। राजन है शोक तेरे होते, मुनियों को दैत्य सताते हैं, कि राजन शोक तेरे होते, यानी कि राजन तेरे होते हुए हमें बहुत दुख शोक प्रकट हो रहा है और मुनियों को जो है दैत्य सताते हैं। मुनि जो है आपका जो सुमरन करते हैं, जो आपका यज्ञ करते हैं, तो दैत्य राक्षस जो हैं रावण दल के, वो आके हमें सताते हैं, भंग कर देते हैं। जब कभी यज्ञ में करता हूं तो खल विनाश कर जाते हैं, यानी कि जो बलधारी है वो आकर यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। जब कभी यज्ञ में करता हूं, यानी कि अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं अपने सभी शिष्यों के साथ जब कभी यज्ञ करता हूं तो खल और विनाश कर जाते हैं, यानी कि खल बहुत ताकतवर जो राक्षस हैं दैत्य हैं वो आकर इसको खलन डाल जाते हैं। तो दे राम लक्षण पर कर असंध्या मेरे, यानी कि हे राम लक्ष्मण, हे राम लक्षण कर असंग मेरे, तो कार्य सिद्ध मेरा होए। अगर आप दोनों भाई मेरे संग चले तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सब तरह भलाई इसी में है, दुनिया में यश तेरा होए। मतलब अगर तुम हमारा साथ दोगे, हमारी विनती सुनोगे, तो आपका पूरे संसार में यश फैलेगा। कि भगवान राम भी और लक्ष्मण भी सती जो थे वो बहुत राजा का भी नाम होगा। तो दशरथ व्याकुल हो गए सुनकर इतनी बात, कुमलाही आप मुख की अद्भुति लगा कांपने गात। यानी कि दशरथ जो है जब उनकी व्याख्या सुनी, उनका दुख दर्द सुना कि मेरे राज्य में ये साधु संत इतने दुखी क्यों हैं, तो दशरथ व्याकुल हो गए और बहुत व्याकुल होकर दुखी होकर सुनकर इतनी बात, कुमलाई अमुख की धूती, यानी कि चेहरे पे जो मुस्कान थी, चेहरे पे जो चमक थी वो सूख गई, यानी कि कुमला गई, उदास हो गई। तो लगा कांपने गात और थर थर उसका शरीर जो था राजा का कांपने लगा। 4 पुत्र चौथे पन में कष्टों से मैंने पाए हैं। राजा सोचने लगे, राजा दशरथ की 4 पुत्र जो है मैंने, यानी कि 4 पुत्र चौथे पन में, यानी कि 4 मैंने शादियां करी है, अपनी आयु निकलने के पश्चात कष्टों से मैंने पाए हैं। इतना कष्ट मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए भोगे हैं और बड़ी अब मुद्दत के बाद, विवाह करने के बाद मुझे जो है पुत्र प्राप्ति हुई है। तो हे स्वामी बिना विचारे ही यह वचन कठोर सुनाए हैं। मतलब हे स्वामी अब बिना विचारे ही आपने इतने कठोर वचन सुनाए हैं। मांगिए धेनु धन राज ताज सुर निष्कंड दे सकता हूँ, यानी कि साधु महाराज मुनिवर से कहने लगे कि मांगे धेनु और गाय जो है वो दूध देने वाली है, पशु मांगिए, गाय मांगिए,
धन मांगिए, राज मांग लीजिए, ताज मांग लीजिए, सब कुछ निसंक दे सकता हूं, यानी कि बिना सोचे समझे निसंकोच मैं आपको दान दे सकता हूं। राजा दशरथ बोले, यदि आप प्राण लेना चाहो तो अभी असमर्पण करता हूं, यानी कि मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। यह चारों पुत्र जरठपन में आप प्राणा से अधिक प्यारे हैं, मतलब ये मेरे जो 4 पुत्र हैं मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब चारों पुत्र जो है अब मुझे बहुत प्यारे हैं। भरत तो ये मेरी जान के से भी अब प्यारे हैं। तो वो राम दिए कैसे जाए जो इन नैनों के तारे हैं, और उन राम को आप मांग रहे हैं तो उनको मैं कैसे दे दूं जो मेरी नैनों के तारे हैं, मेरी रोशनी है। इतना सुनते ही वहां मुनि ने कहा पुकार, हुआ सूर्य वैश्यों का अब झूठा व्यवहार। मतलब इतना सुनते ही, जब राजा ने इतने वचन कहे तो इतना सुनते ही वहां मुनि ने कहा पुकार, यानी कि मुनि वहां पुकारने लगे। हुआ सूर्यवासियों का, यानी कि सूर्य जो है सूर्यवंशी थे, यानी कि जैसे यानी कि एग्जाम्पल जस्ट लाइक सूर्यवंशी, जैसे मैं हूँ, मेरा जो है मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आचार्य हूँ, भगवान राम के दल से मैं सनातन हूँ। तो मित्रों उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो क्रोधित होकर बोलने लगे कि हुआ सूर्यवंशियों का अब झूठा व्यवहार, मतलब जो सूर्यवंशी थे जिनकी गणना सतयुग से और द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग तक उनकी जय जयकार होती है, अब वो हमें लगता है कि वो झूठा व्यवहार है, वो झूठ मूठ की कहानियां कहते हैं, झूठ मूठ के सूर्यवंशी बनते हैं। ऐसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। इस कुल के वीरों ने अब तक प्रण करके सदा निभाया है, और आज तक जो सूर्यवंशी हैं उन्होंने, उनके जो वीर है उनमें जो पुरुष है उन्होंने अब तक प्रण करके सदा निभाया है, यानी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कहने का मतलब है कि कुल जो है और उसमें जो है आज इंसान के प्राण चले जाते हैं, लेकिन वचन जो दे दिया वो कभी मिथ्या नहीं करते हैं मित्रों। तो इस कुल के वीरों ने अब तक प्रण करके सदा निभाया है, तूने इतनी सी बात पे ही इस वंश का नाम मिटाया। राजा तूने एक छोटी सी बात कह के इसका वंश का नाम मिटा रहा है। राजा वृद्धा अवस्था में क्या है इतना मोह उचित करना, यानी कि आप जो है वृद्ध अवस्था में आ चुके हो, आपको इतना मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने भी यहां से प्रस्थान करना है। तो राजा वृद्धा अवस्था में क्या है इतना मोह उचित करना, यानी कि जब आदमी की आयु समाप्त होने पे होती है तो मोह का त्याग करना चाहिए। ऐसा ज्ञानी हो अपने को यूं माया में मोहित करना, यानी कि इतने ज्ञानी हो आप, राजा दशरथ को कहने लगे अपने को यूं माया में मोहित कर, यानी कि जो भगवान की माया है रची हुई जो सृष्टि है उससे इतना मोह नहीं करना चाहिए। आप तो ज्ञानी हैं। जब पड़ा वक्त मेरे ऊपर तो मुझे बचाए आया मैं, यानी कि जब पड़ा वक्त मेरे ऊपर तो मुझे बचाने आया मैं। हे खेद बड़ा भारी तुझसे हा वचन मांग पछताया मैं। तो मुनिवर थे जो कहने के बहुत, उनकी तो आपने भी व्याख्या की, बहुत अटूट उन्होंने तप किया था, और वो जो है उनका नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र की परीक्षा भी बहुत हुई तो विश्वामित्र तो सीधे ही ललकार दिया था इंद्र को कि मैं तो वैसे ही, तेरी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। तो बहुत शक्तिशाली थे। तो कहने लगे कि आज मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है, जब पड़ा वक्त मेरे ऊपर था मुझे यचाने आया मैं, यानी कि मेरे ऊपर कोई विपदा आई इसलिए आपको कहने आया हूँ। राजा जी हे खेद बड़ा भारी तुझसे हाँ वचन मांग पछताया मैं, यानी कि मुझे बड़ा खेद है, मैं आज पछता रहा हूँ
कि मैंने क्यों ऐसे आपसे वचन मांगे, ऐसा वचन क्यों आपसे मांगा कि हमारी रक्षा कीजिए। देखा मुनि के हृदय में बड़ा हुआ यह सोच, मतलब ऐसे व्याकुलता ऋषि मुनि के विश्वामित्र के अंदर जब देखी उन्होंने, उनके पीछे सैकड़ों उनके शिष्य थे। देखा मुनि के हृदय में बड़ा हुआ यह सोच, मतलब फिर वो सोचने लग गए। तब वरिष्ठ गुरु ने कहा राजन तक संकोच। तो वशिष्ठ जो मुनि थे वही थे, और तब वशिष्ठ गुरु ने कहा राजन तज संकोच, यानी कि इतना संकोच क्यों कर रहे हो आप। यह मुनि बड़े तेजस्वी हैं, तो कुछ भी ख्याल ना करता है, यानी कि ये इनके बारे में आप जानते नहीं हो कि कितने तेजस्वी ये जो है मुनिवर है, तो इनका कुछ ख्याल तो करो, तो कुछ भी ख्याल ना करता है। ऐसे महात्मा के संग में पुत्रों को भेजते डरता है। ऐसे पहुंचे हुए तपस्वी जो महामुनि है, इनके साथ अपने बच्चों को भेजने से क्यों डरता है। भेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रक्षक करने वाले तेजस्वी हैं। तेरे पुत्रों को सब प्रकार विधा मैंने निपुण बनाएंगे, सुकुमार तेरे खल दल संहार घर आकर अर्स मनाएंगे। यानी कि तेरे पुत्रों को सब प्रकार की मैंने विद्या सिखाई है और विधा में निपुण बनाएंगे। यानी कि कुछ थोड़ी बहुत रह गई तो ये साधु संत जो है, ये मुनिवर है, वो भी वो सिखा देंगे। और सुकुमार तेरे खल दल संहार, यानी कि जो बड़े बड़े राक्षस गुणी हैं, दैत्य हैं, उनको दल संहार, उनको दंगल में मार गिराएंगे, घर आकर हर्ष मनाएंगे, यानी कि घर में लौट के आके खुशियां मनाएंगे जब वो दैत्यों का विनाश करेंगे। और दशरथ जी कहने लगे होकर तब लाचार, ऐसा है तो आप ही को है अमुनि अधिकार। यानी कि अगर ऐसी बात है तो आपको मैं पूरा अधिकार देता हूं। दशरथ जी कहने लगे होकर तब लाचार, वो मजबूर हो गए ये कहने पर कि ऐसा है तो आप ही को है मुनि अधिकार, आपको गुरुदेव मुनिवर आपको अधिकार है। हे दोनों अप्राणधार पुत्र लो हाथ में हाथ नाथ इनके, यानी कि दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण को प्राणधार, यानी कि मेरे प्राणों को आप ले लीजिए, मेरे प्राणधार यही है। तो मैं दोनों प्राणाधार पुत्र जो मेरे प्राण से भी तेजस्वी है, वो मैं आपको हाथ, यानी कि अल्लो हाथ में हाथ नाथ इनके, यानी कि हे गुरुदेव हे मुनिराज, ये दोनों आपको मैंने सौंपे। मैं आपको यही समझता हूँ, मैं माता पिता साथ इनके, वे श्याम गौर दोनों कुमार चल दिए मुनि के संग वन में। यानी कि राम और लक्ष्मण कहने लगे आप ही मेरे माता हैं और पिता हैं, मैं आपको यही समझता हूँ है अमात पिता साथ इनके। मतलब राजा भी कहने लगे कि मैं यही समझ रहा हूं कि मैं और इसकी माता दोनों आपके साथ हैं। ये आप राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ कहने लगे कि ये मुनिवर आपके पिता और माता के समान आपकी रक्षा करेंगे। वे श्याम गौर दोनों कुमार चल दिए मुनि के संग वन में, और दोनों जो है श्याम गौर दोनों, यानी कि राम और लक्ष्मण कुमार राजा जो थे वो मुनिवर के साथ जंगल में चल दिए। श्री विश्वामित्र महानिधि पाए हैं आप मगन अपने मन में, यानी कि श्री विश्वामित्र जो थे महानिधि पाकर, यानी कि ऐसा उनको पाकर राम और लक्ष्मण को आप मगन अपने मन में, मतलब मन में मगनता उत्पन्न हो गई, मन में खुशी का हर्ष हो गया और चल दिए। हे रामचंद्र ब्राह्मण राय देव सब प्रकार यह अनुमान किया, यानी कि यही रामचंद्र ब्राह्मण राय, यानी कि यही ब्रह्म ज्ञानी और नारायण है, ब्रह्म नारायण है। रामचंद्र वही है देव, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री विश्वामित्र ने देख लिया, सब प्रकार यह अनुमान किया, यानी कि चारों तरफ सोच समझ के
पूरा अंदाजा लगाया कि यही रामचंद्र नारायण हैं, यही ब्रह्मा है। इस समय उन्होंने मेरे हित निज मात पिता को त्याग दिया, यानी कि इस समय उन्होंने मेरे हित मतलब मेरे लिए निज अम्मात जो उनके निजी माता पिता है उनका त्याग करके और मेरे साथ वन में चल दिए। चले जाए वन में मुनि करते यही विचार, यानी कि ऐसे विचार करके वन में और रास्ते पे चलने लगे। धाई इन पर ताड़ी का करके क्रोध व अपार, यानी कि सबसे पहले ताड़ का जो है वो जंगल में वन में मिली। ताड़ का वध आप देखते होंगे, रामायण के अंदर दिखाया था। जब वन को चले थे तो ताड़का ने उनका रास्ता रोक दिया। चले जाए वन में मुनि करते यही विचार, धाई इन पर ताड़ी का, यानी कि बहुत कूद फांद के आई करके क्रोध अपार, बहुत क्रोधित होकर इनके ऊपर टूट पड़ी। एक ही बाण तग रघुपति ने, यानी कि राम ने एक ही बाण ताना तो एक ही बाण तज रघुपति ने ले लिया प्राण उस दुष्टा के। एक ही बाण में उस दुष्टा के प्राण हर लिए। मुनि इनको विधा देते हैं, भंडार है जो प्रभु विधा के, यानी कि मुनि इनको विधा, मुनि ने इनको विद्या का ज्ञान दिया कि आपके पास विद्या का भंडार है जो प्रभु विधा है के, यानी कि आप ही आप प्रभु है। जो विद्या आपके पास तो भंडार है, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। यानी कि रघुपति ने एक ही बाण में जो है ताड़ी का वध कर दिया। तो इससे वो प्रसन्न हो गए कि ये आपके पास तो अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं। जिससे ना भूख और प्यास लगे वह विद्या उनको सिखलाई, मतलब ऐसी विद्या भी उनको सिखलाई थी कि उनको ना भूख और ना प्यास कुछ भी नहीं लगी। तो जिससे ना भूख और प्यास लगे वह विद्या इनको सिखलाई, तन में बल तेज प्रकाश बढ़े वह युक्ति इनको बतलाई। मतलब ऐसी विद्याएं हैं मित्रों, ये तो बहुत कई उसमें हमने आप प्रवचनों में आपको इस विद्या का भी ज्ञान दिया कि आप चाहें तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक आप जो है भूखे प्यासे रह सकते हैं। और फिर वायु का ये अपान वायु और प्राण वायु का गमन करना पड़ता है मित्रों, ध्यान लगा के त्रिकुटी में प्रभु का बैठना पड़ता है तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वायु में ही नमी है, वायु से 5 तत्व मिलते हैं, इसलिए भूख प्यास वहां समाप्त हो जाती है। तो वो भी विद्या भगवान राम के पास थी। तन में बल तेज प्रकाश बढ़े, मतलब उनके अंदर तेज प्रकाश यानी कि उत्पन्न होने लगा, वही युक्ति इनको बतलाई। यानी कि फिर तन में बल तेज प्रकाश बढ़े वह युक्ति इनको बतलाई। भगवान राम और लक्ष्मण को जो है विश्वामित्र मुनि ने ऐसी ऐसी विद्या उनको बतलाने लगे जिससे आपके अंदर ताकत पूरी की पूरी आएगी। सब शस्त्र सौंप अपने प्रभु को, और उन्होंने अपने शस्त्र अस्त्र सब भगवान राम को दे दिए। आश्रम पर गधी तन्ने आए, यानी कि आश्रम पर गधी तन्ने आए, मतलब बिल्कुल सब कुछ दे के आश्रम पे ऋषि वहां आ पहुंचे। इतने विश्वामित्र बहुत माने हुए वो थे, योगी और मुनि थे। उन्होंने सारा कुछ देखे कि भगवान के ऊपर इस संसार में कुछ नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो तन में बल तेज प्रकाश बढ़े वह युक्ति इनको बतलाई। सब शस्त्र सौंप अपने प्रभु को, आश्रम पर गति धन्याई आई, यानी कि खाली हाथ वहां पे अपने आश्रम में प्रभु की आराधना में लग गए। फल कंद मूल जो दिए इन्हें वे भक्ति सहित प्रभु ने पाए, यानी कि वहां पर अपनी कुटिया में जो थे मुनिराज जो थे वहां पर उनकी आव भक्ति के अंदर श्री विश्वामित्र और उनके जो शिष्य थे उन सबों ने मिलकर अपना फल, यानी कि भगवान राम को कंद मूल बहुत प्यारा फल था मित्रों के, मैंने भी खाया है।
आपने या खाया या नहीं खाया, मैं नहीं कह सकता हूँ। सबसे बड़ा फल जो होता है वो कंद मूल का होता है। चित्रकूट में वो पाया जाता है मित्रों। धरती में लगता है, जहाँ पे लाल बज्जर की धरती होती है उसमें अंदर उपजता है वो। और कम से कम एक एक जो फल है वो 50-50, 60-60, 70-70 किलो का, 100-100 किलो का भी हो जाता है। तो वो कभी कभार साधु संत महाराज का फेरा लगता है तो वो लेके आते हैं, फिर वो उससे थोड़ा सा धन कमाते हैं। तो उसी यहाँ पर कंदमूल की बात हो रही है मित्रों। फल कंदमूल जो दिए इन्हें, तो भगवान को कंद मूल फल जो जंगली फल होते हैं वो उनके आगे रखा। वे अभक्ति सहित प्रभु ने पाए, मतलब उनकी भक्ति से प्रभु प्रसन्न होके और वो फल उनके झोली में स्वीकार किया और उनको भोग लगाया। और प्राप्त समय मुनि से कहा, प्रभु ने गही कर चाप, यानी कि प्रातः समय और सवेरे का वक्त था, भोर समय था। तो मुनि से कहा, मतलब मुनिवर से कहा कि प्रभु ना गही कर चाप, मुनिवर यज्ञ कराइए निर्भय होकर आप, यानी कि अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी रक्षा में हूं। तो आप प्रभु ना गही कर, यानी कि अब आपको घबराने की जरा भी चाप, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और आप जो है मुनिवर यज्ञ कराइए, आप अपना यज्ञ शुरू करा दीजिए, प्रारंभ करा दीजिए। निर्भय होकर आप, यानी कि बिल्कुल निश्चिंत निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ वह, यानी कि यज्ञ प्रारंभ हो गया, जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ वह ध्रुम सुखंदी की छाया, स्वा स्वा के शब्दों को सुनकर वह निश्वर दल आया। जब वहां पर आहुति दी जा रही थी और ओम भूर्भुवः स्वाहा शत्रवितुर्बड़े अन्यम भर्गो देवास धीमहि धियो यो नाम प्रचोदया ओम स्वाहा। श्रीमन्नारायण नारायण ओम स्वाहा, मतलब अंत में अस्वाहा जो है उसकी जो है वो भूत प्रेत जो है स्वाहा कहने से वो चले जाते हैं मित्रों। वो इसका महामंत्र भी बहुत सुंदर है मित्रों। जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ वह अध्रुम सुगंधी की छाया, यानी कि वो जो हवन सामग्री की जो खुशबू होती है वो डाल के आहुति देते हैं। तो स्वाहा स्वाहा के शब्द मतलब ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस तरीके से को सुनकर वह निश्वर दल आया, यानी कि जो भगवान को नहीं मानता था, निश्वर दल था, भगवान को ना मान के अपने आप को वो मानते थे ईश्वर, तो वैसा वो पूरे के पूरा दल राक्षसों को आया। रघुकुल के राज दुलारों ने धनुषों को चट साधान लिया, यानी कि उस वक्त भगवान राम और लक्ष्मण ने धनुषों को चढ़ा लिया, उसके ऊपर बाण चढ़ा लिए और दुष्टों के दल को पल भर में रणधीरों ने बेजान किया और तीरों पे तीर चला के उनके सारे के सारे दुष्टों का पल भर में ही रणधीरों ने बेजान किया। उनको ऐसा अधमरा कर दिया कि वो लड़ने के योग्य नहीं रहे। हो गया भस्म निश्वर स्वभाव, यानी कि वो निश्वर जो था स्वभाव वो भस्म कर दिया गया। जब अग्नि बाण प्रहार किया, भगवान राम के पास अग्नि बाण था मित्रों, और किसी के पास अग्नि बाण नहीं था। और वो अग्निमान जैसे आज हमारे यहाँ भी अग्नि मिसाइल जो है वो बनाई है, तो उसका नाम इसी से रखा गया है। तो हो गया भस्म निश्वर स्वभाव, अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली था। जब अग्नि बाण प्रहार किया, मतलब अग्नि बाण से उसको दुष्ट कर दिया, मार दिया भगवान ने। तो बिना फर का बाण चला, प्रभु ने मारिच सिंधु के पार किया, यानी कि बिना फर का बाण चला प्रभु ने, यानी कि उसकी बिना रुके हुए ऐसा बाण चलाया जो रुक नहीं सकता। जीवन अंत करने के बाद ही अब वापसी लौटता है। तो बिना फर का बाण चला प्रभु ने, मारिच सिंधु के पार किया। जो मारिच सिंधु जो नदी थी जहाँ पर
मारिच सिंधु रहते थे, अब भगवान के भक्त थे, उसको भी अब इतना बड़ा वो तीर चलाया कि उसको पार कर दिया। दैत्यों से रहित हुआ कानन मुनि ने असंपूर्ण यज्ञ किया, यानी कि दैत्यों से रहित हुआ कानन, वो स्थान जो था जहाँ यज्ञ होता था हिमालय में, वो दैत्यों से रहित हो गया। दैत्य सारे मारे गए, भगवान राम ने उनका भक्षण कर दिया। तो मुनि संपूर्ण यज्ञ किया, फिर उन्होंने संपूर्ण यज्ञ किया। तो सुकुमारों को सच्चे मन से गुरु जो ने आशीर्वाद दिया। जब ऐसा हुआ तो गुरु जो थे वहां पर जितने भी गुरु थे, सारे गुरु थे, यानी कि उनको जो है सबसे बड़े गुरु की यहाँ पे मित्रों कथा चल रही है। उनका मैं 2-3 बार नाम ले चुका हूँ आपके। श्री विश्वामित्र जो थे उनके और मुनिवर थे, सब ने उनको भरपूर, सुकुमारों को दोनों को, राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से, अपने तन से उनको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। किया निवेदन दूत ने दूजे दिन यह आए, हेतु संवंवर के रहे राजा जनक बुलाए। यानी कि निवेदन किया फिर कि अगर आपका कार्य पूर्ण हो गया हो तो आप दूसरे दिन ही किया निवेदन। दूत ने, यानी कि दूत वहां भेजे गए और दूसरे दिन यह आए, यानी कि दूसरे दिन आने का आमंत्रित भेजा। हेतु संवंवर के रहे राजा जनक बुलाए, मतलब जो है राजा जनक जो थे, माता सीता का वहां पे संवंवर रचाया गया। तो उनमें राजा जो है दशरथ को और उनके पुत्रों को आमंत्रित किया गया। ये जो है खबर राजा को दी गई, राजा ने फिर अपने पुत्रों को दी गई। तो चलो राम अब जनकपुर देखे उत्सव एक, यानी कि अब तो आपको राम जी जनकपुर में जाना पड़ेगा। और जनकपुर में जो है राजा जनक की पुत्री का संवंवर रचाया जा रहा है, उत्सव है। वहां पे आप बड़े बड़े खल नायक और बड़े बड़े योद्धा वहां पे उपस्थित होंगे जो शक्तिशाली होते हैं। धनुष यज्ञ है जनक घर, राजा जुड़े अनेक, यानी कि जो राजा के घर में धनुष रखा हुआ है, धनुष यज्ञ है, यानी कि उस धनुष का यज्ञ से और उस धनुष को आमंत्रित किया गया था, बहुत उसमें बल था। तो धनुष यज्ञ है जनक घर, यानी कि उस धनुष का यज्ञ है जनक के घर में। राजा जुड़े अनेक, राजा एक से एक बढ़कर वहां उपस्थित होने लगे। समाचार सुन ऋषि के मुख से श्री रघुराय, यानी कि ऐसा समाचार जब मुनि ऋषि ने सुना तो उनके मुख से श्री रघुराय, मतलब भगवान का नाम निकला, जो आज्ञा कहकर चले कौशिक मुनि के साथ, यानी कि जैसी आज्ञा प्रभु मुनि के साथ और कौशिक मुनि के साथ, यानी कि कौशिक सारे मुनियों के साथ भगवान राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करके जो है जनकपुरी आने लगे। चलते चलते वन में पहुंचे, तब कुटिया एक नजर आई, हे सुनसान सब और पड़ी, मध्य में शीलादि दिखलाई। यानी के चलते चलते वन में जब जा रहे थे तो वहां पहुंचे, चलते चलते वन में पहुंचे, तब कुटिया एक नजर आई, एक कुटिया नजर आई। मित्रों, जंगल के अंदर बियाबान जंगल में एक कुटिया है, तो कह सकते हैं कि आप कुटिया में कोई ना कोई उनका जो है प्रेमी होगा, कोई भक्त होगा। तो कुटिया एक नजर आई है, सुनसान सब और पड़ी, यानी कि सारी तरफ तो सुनसान है, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो मध्य में शिला दिखलाई, उसके बीच में, यानी कि उस कुटिया के बीच में एक शिला रखी हुई थी। है कैसी शिला पड़ी है यह पूछने लगे रघुराई जब, यानी कि जो गुरु महाराज थे उनसे भगवान राम कहने लगे कि भाई ये कुटिया है और कुटिया के अंदर ये शिला जो पड़ी हुई है, ये सिल्ली जो पड़ी हुई है पत्थर की, यह पूछने लगे कि ये क्या कैसे पड़ी हुई है। रघुराई जब रघुनाथ ने जो है अपने गुरु से पूछा तो गुरु ने जो है कहा उनको, मुस्कुराने लगे कि अब प्रभु सब जानते हैं और फिर जो है फिर भी अब मुझसे वो पूछ रहे हैं।
कि भाई ये शिला किसके लिए रखी है, तो मतलब विश्वामित्र और गुरुजन जो आज्ञा दे के ये सब पूछा। तो चलते चलते वन में पहुंचे तब कुटिया एक नजर आई है, सुनसान सब और पड़ी, मध्य में शिला दिखलाई। वो शिला दिखलाई दी है, कैसी शिला पड़ी है, पूछने लगे रघुराई। जब हो प्रसन्न मुनि ने उसी समय यह कारण कथा सुनाई सब। फिर मुनि राज जो थे वो याद दिलाने के लिए, भगवान तो जानी जान थे, वो सोच रहे थे, उनको पता था कि ये जो है शिला किसकी है, कौन है ये, वो जानते थे, क्योंकि इसमें गौतम ऋषि के शाप से उनकी जो धर्म पत्नी थी वो शिला बन गई थी। तो मित्रों वो कथा यहाँ पर व्याख्यान हो रही है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। हो प्रसन्न मुनि ने उस समय यह कारण कथा सुनाई सब। हे राम यह गौतम नारी है। आगे ना मित्रों की गौतम जो महात्मा गौतम ऋषि थे वो, तो राम यह गौतम नारी है, मतलब गौतम ऋषि की धर्म पत्नी है। ये हो गई है शिला साप के वश, यानी कि इसको शाप दिया था इसलिए शिला बन गई है। इसका निस्तारण उदाहरण है रघुनंदन, यह आपके वश, यानी कि इसका उदाहरण जो है, इसका उदार आपके चरण छूने से ही होगा। परसा चरण कृपालु ने उठी अहिल्या नारी, यानी कि परसा यानी कि उनके ऊपर अपने चरण कृपा करके चरण छुआए, तभी उसी टाइम वो शाप से मुक्त होकर जो है गौतम ऋषि की जो धर्मपत्नी थी अहिल्या, उसका नाम था उठ अहिल्या नारी, और वो उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़ करने लगी स्तुति बारंबार, और हाथ जोड़कर भगवान राम के की स्तुति वो बार बार करने लगी। तब गाना, क्योंकि अब भजन जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भजन कीर्तन चलता है, तो गाना यहाँ पर है। गाना जय जय श्री राम हो तुम दोनों के दुख हरने वाले, खल दल सारन हारे, भक्तों के संकट तारे, त्रिभुवन पति जग उजियारे, सुन नर मुनि के रखवारे, मेरे सब कष्ट निवारे, रघुपति मंगल करने वाले, तुम्हारी माया का किसी ने प्रभु पार ना पाया, अनेक भक्तों का तुमने हर जगह में है मान बढ़ाया, मैं हूँ बड़ भगा भागन प्रभु, यानी कि मैं बहुत बड़ भागन हूँ प्रभु, मैं हूँ बड़ भागन प्रभु, पाया जो दर्शन प्रभु, शाप निवारण प्रभु, किया जग तारन प्रभु, हे रघुनंदन दशरथ नंदन, असुर निकंदन, भव भय भंजन, सकल मनोरथ करने और भरने वाले, जय जय श्री राम हो तुम दोनों दुख हरने वाले। दोहा स्तुति कर गाही पद कमल, पहुंची पति के धाम, चले सात मुनि नाथ के आगे उछल मन राम, यानी कि दोहा स्तुति, यहाँ पे दोहा की शुरुआत हुई है। दोहा क्योंकि पूरा यहाँ पर रामायण जो है वो पूरे दोहे में है, तो गाना समाप्त होने के बाद दोहा स्तुति यानी कि भगवान का सुमरन कर राही पद, यानी कि रास्ते में भगवान का सुमरन करते हुए कमल पहुंची पति के धाम, मतलब जो भजन कीर्तन करते हुए अपने पति के धाम कमल नयन, यानी कि जो बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर जो है व्याख्या की गई है कि जो महर्षि थे जिनके शाप से अहिल्या जो है वो पत्थर की शिला बन गई थी,
तो वो भजन कीर्तन करते करते वो अपने पति के द्वार पहुंची। तो मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर गौतम ऋषि की कथा थी। तो गौतम ऋषि की जो धर्म पत्नी थी मित्रों, वो भजन कीर्तन करते करते अपने पति के द्वार पहुंची। तो दोहा स्तुति कर रही पद, यानी कि रास्ते पर चलते चलते स्तुति कर रही थी राम की। कमल पहुंची पति के धाम, अपने पति गौतम के द्वार पर, उनके धाम, उनके गांव, उनके घर वो पहुंच गई। चले 7 मुनि नाथ के आगे लक्ष्मण राम, यानी कि फिर चल दिए 7 मुनिनाथ, यानी कि मुनि गुरुओं के आगे लक्ष्मण और राम चल रहे थे। फिर सब ने मिलकर किया गंगा में स्नान। उसके बाद गंगा तट पे सब ने स्नान किया। भगवान राम ने भी किया, लक्ष्मण भी। राम लक्ष्मण ने दिया वहां द्विजों को दान, मतलब वहां पे अब जितने भी द्विजों थे, यानी कि जो वहां पे उपस्थित थे, उनको दान पुण्य किया। और फिर मुनि गण सहित चले आगे, देखी मिथिलापुर की शोभा, यानी कि जनक जो थी मिथिलापुर की थी सीता माता, जनकपुर उसका नाम था। तो जनकपुर बहुत बड़ा है मित्रों, बिहार में है वो। तो मिथिलापुर भी बिहार में ही है। तो मिथिलापुर की थी माता सीता। और तो फिर मुनि गण सहित चले आगे, देखी मिथिलापुर की शोभा, मतलब बहुत सजावट और सजा रखा था मिथिलापुरी को, क्योंकि सबका आगमन था वहां पे मित्रों, कि स्वयंवर रचाया जा रहा था। तो मिथिलापुर की शोभा था हृष्य विचित्र परम सुंदर, जिसके देखे से अमन लोभा, यानी कि इतनी सुंदरता देखे विचित्र परम सुंदर, यानी कि एक अलग ही उसका दृश्य सुंदर था, बहुत सजाया हुआ था। क्योंकि वो जानते थे कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ मेरे जो है मिथिलापुर में आएंगे, पधारेंगे। तो उनके स्वागत के लिए बहुत सुंदर सजाया गया था, रंग बिरंगी फूल और कई किस्म से लड़ियां उनमें लगाई गई थी। सुंदर सुंदर खंबे, उनके अंदर जो है झंडियां, लड़ियां, बहुत कुछ और खुशबू से सजा रखा था। भगवान प्रसन्न हो रहे थे। एक यथा न्याय की डोरी में सब बंधे हुए पुरवाई से, यानी कि आप पूर्ववासी हैं, यानी कि आप पूर्व दिशा से आए हुए। एक यथा, यानी कि एक साथ न्याय की, यानी कि जैसे एक ही साथ भगवान सबका न्याय करेंगे। तो न्याय की डोर, यानी कि जो सबके स्वामी है, वो एक प्रकार से एक ही डोरी में सब बंधे हुए पूर्ववासी हैं। सब पूर्व दिशा के जितने भी देवतागण, सब के सब मेरे द्वार पे पधार रहे है। पता नहीं कहीं निर्धनों कर कहे सकल सुख राशि है, यानी कि है पता नहीं कहीं कि ऐसे निर्धनों का, यानी कि पता नहीं कहीं अनिर्धनों का रहे, यानी कि पता नहीं राजा महाराजा है, वो राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र है भगवान राम है, विष्णु नारायण है, वो इस गरीब के द्वार पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा विचार जनक के मन में आया। वो जनक बहुत बड़े भक्त थे। तो सकल सुख राशि है, यानी कि ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया, सुख राशि है। प्रजा पर अकाल पड़ा, देखा राजा ने कृष्ण का काम किया, यानी कि प्रजा पर अकाल पड़ा है। देखा उस वक्त बहुत अकाल पड़ा हुआ था, जब भगवान राम और लक्ष्मण और मुनिगण जो थे मिथिलापुर पहुंचे। तो मिथिलापुर में बहुत गरीबी आ गई। तो प्रजा पर अकाल पड़ा, देखा राजा ने कृपशक का काम किया, यानी कि कृष्ण का काम, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज भी मित्रों वहां पर जो कहते हैं कि मिथिलापुर में जो गंगा है, वहां पर कहते कि उंगली से अगर आप खोदोगे तो वहां पे जल निकल आता। तो जल जहां होगा वहां पे अन्न की कमी नहीं होगी। तो कृषक का काम किया, यानी कि भगवान की कृपा से वहां पर जमीन उपजाऊ हुई, वर्षा हुई। और आज तक कहते हैं वहां पर अगर आपने उंगली से जो है उंगली से अगर खुदाई की रेत को, तो पानी निकल आता है।
ऐसा आज भी मित्रों कहा जाता है। तो उस पुर की शोभा कौन कहे जहां माया ने अवतार लिया। अब उसकी शोभा बड़ी ऐसा कौन कहेगा, ऐसा विचार कर रहे हैं सबके मन में कि उस पुर की शोभा कौन कहे। मतलब इतनी शोभा हो गई, हरियाली छा गई उनके आगमन पर, क्योंकि जब ऐसी अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है तो मित्रों रातों रात घंटों घंटे में वृक्ष बड़े हो जाते हैं, कलियां खिल जाती, सुगंधित वातावरण हो जाता है जहां माया ने अवतार लिया। मतलब मायापति त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु नारायण राम स्वरूप अवतारित हुए और लक्ष्मण उनके भ्राता थे। और लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे, जिसपे भगवान विष्णु नारायण सैया पे लेटते थे। तो वो उनके परम सेवक थे। तो वो छोटे भाई लक्ष्मण थे और बड़े राम थे। खबर सुनी मिथिलेश ने उमगा हर्ष अथाय, यानी कि जब मिथिला लेश जो खबर सुनी, मिथिला लेश यानी कि मिथिला के जनक ने, राजा ने जब ये खबर सुनी तो उमगा यानी कि हर्ष यानी कि उमंग से बहुत खुशी प्रसन्न हुई, हर्ष हुआ, हंसने लगे, खेलने लगे, खिलखिला उठे, अतिशाह यानी कि हद से ज्यादा ही वो प्रसन्न होने लगे, ढोल लिंगाड़े बजने लगे, खुशी का एहसास करने लगे। लेकर मंत्री विप्र गण मिलन चले नरहना, यानी कि अपने मंत्रीगण और विप्र जो है वहां से विप्रगण जितने भी उनके सहायक थे उन सबको लेके और नरनाहा यानी कि नर और नारी सबको लेके वो भगवान राम को और उनके साथ जो ऋषि मुनि थे सबको लेने के लिए, उनका आगमन करने के लिए कुछ दूर पे वो पहुंच गए। किया प्रणाम विधे ने धरती पर धर्मात, यानी कि धरती के अंदर अपना माथा टेक के भगवान के चरण पसारे, भगवान के चरण का धूली माथे पे लगाई कि आपका आगमन यहाँ पर आया, हम स्वर्ग में यहाँ उतर गए और आप आइए हमारे द्वार पे। किया प्रणाम विधे ने धरती पर भर नाथ मात, यानी कि माथा टेक के उनको प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दे बैठाए गाई नाथ, यानी कि उनको मुनिवर जितने थे सब ने उनको आशीर्वाद दे के और उनको कहा कि चलिए आप बैठिए। तो उसी समय आए वहां दशरथ के सुकुमार, उसी समय ऋषि मुनियों के पीछे पीछे दशरथ के सुकुमार यानी कि रामचंद्र लक्ष्मण वहां उपस्थित हुए। तो उसी समय आए वहां दशरथ के सुकुमार, गए हुए थे देखने सुंदर बाग बिहार, यानी कि वो भगवान श्री राम चंद्र जो थे, भगवान श्री जो है लक्ष्मण और राम वो अपना बाग बगीचे देखने में अव्यर्थ हो रहे थे कि इतनी सुंदर वाटिका है वो सब देखें। और उनके उपलक्ष्य में ही वो जो है वो सजाई गई थी। तो जब वो बाद में जब वहाँ उपस्थित हुए तो मित्रों यहाँ तक कथा का वर्णन हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, हनुमंत गोसाई की जय, हनुमान जी की जय। मित्रों भक्तों रामायण कितना सुंदर यहाँ पे व्याकरण और आपको अमृत पान करा रहे हैं। मित्रों अमृत पान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो, एक बार बोलो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। भक्तों बहुत सुंदर अमृत की वर्षा हो रही और हम अमृत की वर्षा करते चले आ रहे हैं। आप छाता मत लगाइए, अमृत पान कीजिए। तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण नारायण।